नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये एक वीडियो बड़ा तूफानी ढंग से बनाया जा रहा है और तुला के लिए बड़ी विशेषता लेकर आया है, क्योंकि तुला पर अगले 5 वर्ष की क्या पोजीशन है और हमने इसको 7 वर्ष करना था, लेकिन 5 वर्ष को इसलिए किया है क्योंकि 5 वर्ष के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। आपने देखा भगवान राम को 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों किया गया था, 13.5 और 15 क्यों नहीं किया गया था। उसके पीछे जैसे समीकरण होते हैं, बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। फिलहाल हम तुला राशि के इस 5 साल की बात कर रहे हैं। तो ये 5 साल ही क्यों, उसके पीछे एक सार्थक गणित है और आपके लिए क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं और चैलेंज के साथ साथ आपको कौन सा ग्रह उस समय बचाने वाला होगा, यानी कि सपोर्ट करने वाला होगा। उस सकारात्मक उस ग्रह की तरफ क्यों ना अभी से लालायित होकर के देखें। और साथ ही साथ अभी जिस प्रकार की पोजीशन राहु के द्वारा बनी हुई है और केतु आपके लिए 11th हाउस में बने हुए हैं, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज आपके लिए है, तुला के लिए। लेकिन आप इस बात को भी देखेंगे कि उसी दौरान उन्हीं 5 सालों में जुपिटर के ट्रांजिट कहां कहां होंगे, ये जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये वीडियो किस किस के लिए होगा ये जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग फिर भी बाद में प्रश्न पूछते हैं चंद्र से देखें या राशि से, लग्न से। तो लग्न का कोई फिलहाल स्वरूप यहाँ नहीं है, ये चंद्र राशि है। और लास्ट में अभी भी अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो चित्रा, स्वाति और विशाखा याद रखें। चित्रा के 2 चरण लास्ट के और स्वाति 4 चरण और विशाखा के 3। ये पोजीशन बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए और ये स्थिति 5 साल क्या क्या गुल खिलाएगी आपके लिए। एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझिए। और जिन लोगों को याद नहीं रहता या वीडियो बार बार नहीं देख पाएंगे, अभी कागज और पेन लेकर के इन बातों को नोट कर सकते हैं। और ये सारी जो तारीखें हैं ये निकाली गई है पंचांग के अनुसार। 100 साल का पंचांग वो बताएगा कि आपका ग्रह कौन सा कहां होगा। आइए जानते हैं। नंबर 1, अभी 3 जून 2027 तक, नोट कीजिए आप, 3 जून 2027 तक आपकी कुंडली में शत्रुओं का विनाश करने के लिए, रोगों का विनाश करने के लिए, आपकी बुद्धि और विद्या को जो संताप दे रहा ग्रह वो अलग मैटर है, बट अब ये बृहस्पति का जो गोचर है आपको झुकने नहीं देगा। आपको जो उपलब्धियां देने के लिए आया है और ये 3 जून 2027 तक उपलब्धियां देगा। उसके बाद जो स्थिति आएगी ये आपकी मैरिज लाइफ में, मेष राशि में शनि आते ही ये स्थिति 3 जून 2027 को बनने वाली है। ये इस शनि की उच्च दृष्टि होगी तुला राशि पर। जब यहां नीच राशि में होंगे तो अब कुल मिलाकर सारांश सुनिए कि सप्तम भाव में नीच राशि का जो शनि है वो तुला को हष्ट पुष्ट, मजबूत, संपन्न और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि प्रदान करता है। तुला राशि को पुष्ट करता है, जिससे कि एनर्जेटिक फीलिंग देगा, क्योंकि ये उच्च राशि है तुला। सिर्फ इस संसार में एक प्रिय राशि है शनि की, उसका नाम है तुला, लिब्रा। और ये बैलेंस बनवा देता है इनका, तुला राशि वालों को तराजू के समान तोल करके एकदम अप टू डेट कर देता है। अब ये जो 2.5 वर्ष है पोजीशन, लेकिन इस बीच में इनके वक्री होने की भी पोजीशन बनेगी। आप नोट कीजिए 20 अक्टूबर 2027 को दोबारा ये शनि फिर 6ठे भाव में आपको पल्लवित और पुष्पित करेंगे। ये वक्री होना उस समय तुला के लिए वरदान माना जाएगा। तो ये स्थिति बड़ी क्लियर हुई। और फिर उसके बाद
23 फरवरी 2028 को फिर यहाँ से ये मार्गी होकर के अपने इस स्थान पर आएंगे, दाम्पत्य जीवन को कष्टकारक बनाएंगे। तो आपके जीवन साथी से संबंधित कुछ समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी। आइए अब जिस चीज के लिए ये वीडियो बना है वो लास्ट चुनौती क्या है, चैलेंज, उसकी चर्चा करना परम आवश्यक है। देखिए, अष्टम भाव में आपके शनि होंगे। जब अष्टम शनि होता है तो अष्टम का मतलब है कष्टम, ये कंटक कांटे की तरह चुभता है। और ये विशेषता क्या है, लंबी उम्र भी देता है, अकाल मृत्यु नहीं होने देता, बीमारी देता है, भ्रम पैदा करता है दिमाग में। क्योंकि यहाँ इस शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर, जहां इस समय राहु भ्रमित कर रहा है आपको, उस समय ये आपको बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी काम करेगी। क्योंकि शनि न्यायपूर्ण बात करेगा इस भाव पर, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान और आपकी अच्छी दूरदर्शिता, अच्छी प्लानिंग, एवरीथिंग यू विल गेट सक्सेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब वृषभ राशि में शनि आएंगे। अब इनके कार्यकाल, इनका समय नोट कर लीजिए। ये पोजीशन मैं आपको सन 2032 तक बता करके रहूंगा, क्योंकि 32 सन 2032 जब 23 फरवरी 2028 को मेष राशि में शनि रहकर अपना कार्य संपन्न करके वृषभ राशि में 8 अगस्त 2028 को आएंगे, तो ये शनि की ढैया कहलाएगी। कुछ कष्ट, कुछ परेशानी, कुछ तनाव, कुछ चिंता रहेगी। लेकिन फिर अब देखिए मोमेंट क्या बोलता है। उसके बाद 5 अक्टूबर 2029 को फिर यहाँ आ जाएंगे। ये कार्यकाल बहुत लंबा होगा। आप ये देखिए, अगस्त से और अक्टूबर तक, अगस्त में ये पोजीशन यहाँ आई है, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगी 5 अक्टूबर को, वक्री हो जाएंगे। उसके बाद फिर 17 अप्रैल 2030 को यहाँ आएंगे दोबारा, और ये पोजीशन 31 मई 2032 तक रहेगी यहीं पर। फिर यहाँ मिथुन में आ जाएंगे। उस टाइम भाग्य स्थान होगा यहाँ, जय जयकार चारों तरफ से होगी उस समय आपकी। फिलहाल मैंने 7.5 वर्ष की चर्चा की है, लेकिन इसमें से 2.5 वर्ष शनि के हमने काउंट इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि वर्तमान स्थिति तो शनि की चल ही रही है। फिलहाल नैया आपकी शनि की मीन पर है, और आने वाली 29 तारीख को मार्गी होकर के शनि आपके लिए वरदान बनने वाले हैं, आने वाले अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ये आपके लिए गुड न्यूज है। अब दूसरी बहुत गुड न्यूज क्या है, बृहस्पति आपके 10वें भाव में उच्च राशि में, बहुत मतलब इतनी अच्छी पोजीशन, सुपर पावर की तरह से 2 ग्रह होते हैं, तो ये सुपर पावर की तरह बृहस्पति उच्च राशि में आए हैं, और ये आपके लिए पराक्रम और आपके शत्रु स्थान का स्वामी बनाकर यहाँ बैठे। ये बहुत अच्छी कंडीशन है। अब हम 5 साल की बात कर लेते हैं। देखिए, आपके भाग्य स्थान में अभी बृहस्पति है, फिर कर्म स्थान में आ जाएंगे, और ये अभी 48 डेज का कार्यकाल है। उसके बाद फिर यहीं आना है, जैसे घूम फिर करके बृहस्पति फिर यहाँ आएंगे। उसके बाद लाभ स्थान में आएंगे, फिर आपके 12 भाव आकर के कन्या राशि में 13 महीने तक धर्म, कर्म, पूजा पाठ और दान आदि चैरिटी करता है आदमी जब बृहस्पति यहाँ होता है। उसके बाद गजकेसरी योग बना करके यहाँ आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन तुला राशि के लिए होगा। 2 बात मैंने स्पष्ट की कि शनि के यहाँ रहते रहते बृहस्पति का इस तरह गोचर होगा, और ये स्थिति कष्टकारक जरूर होगी, लेकिन कई मायनों में अच्छी भी होगी, नोट कर लेना। अब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि राहु का क्या रोल रहेगा उस दौरान। ये 2 ग्रह तो इधर को खिसक रहे हैं, शनि इधर से इधर 2, 3, 4 आगे को अगली राशियों में,
बृहस्पति भी ऐसे ही आगे चल रहे हैं। लेकिन राहु की जो कंडीशन होती है वो जस्ट अपोजिट होती है। 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज, और रेट्रोग्रेड मोशन में रहते हैं हर समय। तो कुल मिलाकर के 6 दिसंबर 2026 तक तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करने वाला जो ग्रह चल रहा है उससे आपका बचाव अभी नहीं होने वाला। बहुत से आदमी केतु के कारण शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और कोई बिटकॉइन, पता नहीं किस किस काम में पैसा लगा रहे हैं, और उनकी अगर खराब दशा चल रही है तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि उनको लाभ होगा। ऐसी स्थिति में जो विचारहीन व्यक्ति है या जिसको नॉलेज नहीं है या खराब दशा चल रही है, तो कुतो सुखम, उनको एक बार दो बार मृग मरीचिका, मृग तृष्णा की तरह से कभी कभी एक छोटी सी चमक, धन लाभ हो गया तो वो सोचते हैं अरे ये दशा तो बहुत अच्छी। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति रिस्की इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट में, शुक्र जो है शेयर मार्केट की तरफ इंटरेस्ट लाता है तो बर्बाद कर देता है मनुष्य को। तो बी केयरफुल, आप लोग सचेत रहें, और अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जिसमें आपको ऑनलाइन फ्रॉड हो या आपके जेब से, आपके खजाने से, आपके घर से पैसा, सोना, चांदी सब निकल जाए। बी केयरफुल। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक आदमी का भी अगर नुकसान होने से बचता है तो हम सफल हो जाते हैं, समझ लो। कल किसी का कमेंट आया था कि गुरुजी आपके एक छोटे से उपदेश के कारण मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने से हम बच गए। मुझे खुशी है उस बात की, और जो लोग आत्मसात करते हैं इन शब्दों को, बहुत अच्छी बात है। हमारा काम है बताना, आप उसका काम है लाभ लेना। आपसे कोई धन इसके बदले में हम नहीं मांगते हैं। आपकी मर्जी कि आप देखें या ना देखें। अब ये गज केसरियों की बात कर रहे थे हम, ये बहुत सपोर्टिंग होगा। अब राहु आपका भ्रमित कर रहा है, आपको इनकम हाउस से रिलेटेड समस्या पैदा कर रहा है 6 दिसंबर 2026 तक। उसके बाद 18 महीने यहाँ आपको एक जगह टिकने नहीं देगा। जितने भी तुला राशि वाले होंगे उनके ट्रांसफर संबंधी, उनके बैगेज, उनके मकान की प्लानिंग, पता नहीं क्या क्या होने वाला है, ये बदलाव है। उसके बाद फिर 18 महीने यहाँ पर जब राहु मिथुन में आएंगे तो 18 मंथ के जो कार्यकाल है आप जोड़ देना, खुद हिसाब लगा लेना। तो ये जो तारीखें हैं राहु की, ये फिक्स, लगभग फिक्स होती है। तो एक तारीख बता दी तो उससे आप आगे बढ़ करके पॉइंट काउंट कर सकते हैं। ये राहु आपके लिए वरदान साबित होगा। और तुला राशि वालों के लिए महादशाओं पर आते हैं। देखिए, कॉमन दशाओं की बात करते हैं। तुला राशि वालों की, इनकी जो राहु की महादशा चल रही होगी, एक या दो व्यक्ति की तो बात नहीं कर सकता मैं, नहीं तो राहु की महादशा आपको सबको अच्छा परिणाम देती है। अब आइए बृहस्पति की महादशा पर। बृहस्पति की महादशा कष्ट देती है। अचानक शब्द आ रहा, सडन आने वाली आपदाएं आपके लिए कष्टकारक रहेंगी। ये 5 साल की बात हो रही है, लेकिन 5 साल के साथ साथ यानी कि शुरू की जो राहु की महादशा है वो ज्यादा कष्ट देती है, और बृहस्पति भी कष्ट देता है। लेकिन कुल मिलाकर के 18 वर्ष राहु जितना सुख देता है उतना बृहस्पति नहीं देता। लिख लो कागज पर। और अब आइए आप 19 साल शनि की महादशा तुला राशि वालों के लिए वरदान बन जाती है। जिसके पास गाड़ी नहीं है, टीवी नहीं है, जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, सोना, चांदी, परफ्यूम, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा खान पान, अच्छा स्टैंडर्ड, अच्छा पद, सब कुछ ही तो मिलता है। और उस मिले हुए को आदमी बड़ा सरलता से लेता है। बोले यार ये तो इतना तो सभी के पास रहता है। अच्छाइयों को जो आपको मिल रही है उसको थैंक यू जरूर बोलना है। गॉड, भगवान जो है
उनको धन्यवाद देना चाहिए कि आप बहुत लकी हैं, शनि ग्रह आपको वरदान देता है। अब बुध की दशा भी आपके लिए वरदान साबित होती है, खास तौर से क्योंकि 9 और 12 इन दोनों का स्वामी बुध विदेश भी भेजता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस से विदेश का धन कमाता है मनुष्य, फॉरेन कंट्री की करेंसी को खींच लेता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके से, केतु की दशा कष्टकारक और शुक्र की महादशा में उस व्यक्ति को ऐसा डर लगता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं, मुझे चोट ना लग जाए, अरे कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं जो रेपुटेशन मेरी बढ़िया चल रही है कल को ऐसा ना हो मेरी मिट्टी में मिल जाए। तो ये कुछ समीकरण जैसे बृहस्पति के और शनि के 2.5 के बताए और 18 महीने के राहु के बताए हैं, उसके साथ साथ आपको अपनी महादशा को इसके साथ मर्ज करके या उसके साथ कोरिलेट करके देखना चाहिए। अब मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा, जिनकी तुला राशि है, चित्रा स्वाति विशाखा और शनि की महादशा चल रही है, तो शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। राहु की महादशा की बात सुन लीजिए, राहु की महादशा हो या गोचर, राहु कलयुग का राजा है और जब राजा की महादशा होती है कलयुग के राजा की, इसकी कोई सैटेलाइट से आप चित्र नहीं देख सकते, इसके ऊपर कोई उपग्रह नहीं छोड़ सकते, इसका फोटो नहीं खींच सकते किसी भी दूरबीन से जैसे और ग्रहों का देखते हैं। जो तुला राशि वाला गंदे कपड़े पहनता है, जुआ खेलता है या अपने बिस्तर खराब है, अब डिसिप्लिन नहीं है, अच्छा खान पान नहीं है, समय बर्बाद करता है, तो वो कारण क्या है? आप पंचम भाव में बुद्धि स्थान में राहु चल रहा है, गलत संगति के कारण वो बहुत बड़े कष्ट, एक शब्द आता है दारुण दुख प्राप्त होता है इस राहु के कारण। इसलिए राहु का मंत्र का जाप करना, ओम राम राहवे नमः, ये मंत्र है। और आपको अपनी चप्पल या छाता, कोई अम्ब्रेला, राहु बहुत कष्टकारक चल रहा है जिनका, उनके लिए है सिर्फ, ये दान करना चाहिए मसूर की दाल। ऐसा करने से राहु के जो दुष्प्रभाव हैं वो कम होंगे। बृहस्पति की दशा में बृहस्पति के लिए पीली चने की दाल दान करनी, और शनि की महादशा अगर कष्टकारक है, अगर सबके लिए कष्टकारक नहीं होती, तो साबुत उड़द की दाल और तेल सरसों का वो दान करना चाहिए। 1 लीटर सरसों का तेल और 1 किलो साबुत उड़द की दाल शनिवार के दिन दान करना चाहिए। फिर ये पूछना नहीं है कि किसको दें, कब दें, ये आपके ऊपर निर्भर है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।